सर 11th कंप्लीटली वेस्ट हो गया है, सर बैकलॉग बहुत हो गया है, अब तो लगता है कि कवर ही नहीं हो पाएगा। ये दो मोस्ट कॉमन कमेंट हैं जो मुझे सुनने मिलते हैं। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट 11th एंड होने तक ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि अब देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर तुम भी उनमें से ही एक हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बैकलॉग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि इसको टैकल कैसे करें। एक दिन का छोटा टॉपिक एक हफ्ते का बैकलॉग बन जाता है और एक महीने के अंदर पूरा सिलेबस ओवरवेलमिंग लगने लगता है। डोंट वरी, पहले ये समझना जरूरी है कि बैकलॉग बना ही क्यों। अगर तुमने रूट कॉज को नहीं समझा तो चाहे अभी तुम बैकलॉग कवर भी कर लो तो फिर नया बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा और ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाएगी। इसीलिए वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम समझते हैं कि बैकलॉग बनता क्यों है और कैसे तुम नया बैकलॉग क्रिएट ना हो ये इंश्योर कर सको। देन वी विल अंडरस्टैंड कि एग्जिस्टिंग बैकलॉग को सिस्टमैटिकली कैसे क्लियर किया जा सकता है। अगर तुम इस स्ट्रेटजी को ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में एक पॉजिटिव शिफ्ट देखने मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, एक पाथ दिखने लगेगा कि कैसे तुम इंप्रूवमेंट कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, बैकलॉग सभी का क्रिएट होता है, ज्यादा कम डिपेंड करता है। तो बैकलॉग का मतलब ये नहीं है कि तुम कैपेबल नहीं हो, बट अगर तुम्हें इसे ठीक से करना है तो पहले समझना होगा कि बना क्यों। मेजरली बैकलॉग क्रिएट होने के 4 रीजन होते हैं। रीजन 1 इमरजेंसी, हेल्थ इश्यू, फैमिली इमरजेंसी जैसी चीजें। अगर किसी फैमिली इमरजेंसी या हेल्थ इश्यू की वजह से तुम कुछ टाइम के लिए नहीं पढ़ पाए और किसी वजह से कुछ टॉपिक मिस हो गए तो इसके लिए गिल्टी फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है और ऐसा हो जाता है। जो हो गया सो हो गया। अब सिर्फ आप आगे कैसे बढ़ना है इस पे फोकस करो। अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो, ईट गुड फूड एंड इंपॉर्टेंटली टेक अ गुड नाइट स्लीप। स्लीप इज योर सुपर पावर। रीजन 2 प्रोक्रास्टिनेशन, आज नहीं कल पढ़ूंगा। सबसे कॉमन रीजन है प्रोक्रास्टिनेशन। तुम देखोगे कि धीरे धीरे प्रोक्रास्टिनेशन एक हैबिट बन जाती है और बैकलॉग इतना बढ़ जाता है कि समझ ही नहीं आता कि कहां से शुरू करूं। इफ प्रोक्रास्टिनेशन इज योर मेजर इश्यू तो मैंने इस टॉपिक को एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखो। लिंक तुम्हें इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, जिसमें मैंने साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स बताई हैं कि किस तरीके से तुम ये प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को ब्रेक कर सकते हो। रीजन 3 परफेक्शनिज्म। कभी कभी कोई एक टॉपिक या सब्जेक्ट इतना पसंद आ जाता है कि तुम उसमें पीएचडी करने लग जाते हो। हर कॉन्सेप्ट को एक्सट्रीम डिटेल पे समझने की कोशिश करते हो, हर एक क्वेश्चन परफेक्ट करने की कोशिश करते हो, सारी एक्सरसाइज खत्म कर देना चाहते हो। इस परफेक्शनिज्म की वजह से दूसरे चैप्टर छूट जाते हैं। कई बार हम एक चैप्टर को इतना परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि बाकी सिलेबस छूटने लगता है। इसका सॉल्यूशन है एमपीवी अप्रोच, मिनिमम वायबल प्रोग्राम। यह कॉन्सेप्ट है जो स्टार्टअप यूज करते हैं। तो गोल यह है कि सिलेबस को सिस्टमैटिकली कवर किया जाए विदाउट अपने आप को ओवरबर्डन करने के। लेक्चर अटेंड करो 1.5x या 2x पे नहीं, फोकस के साथ, विद फुल कंसंट्रेशन। एक चैप्टर की सारी एक्सरसाइज एक बार में ही करने की जगह कम से कम एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट करने की कोशिश करो। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो आई डोंट थिंक मैंने किसी भी चैप्टर की सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर पाया था, क्योंकि टाइम ही नहीं था। बट मैंने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 बहुत अच्छी तरीके से की थी, जिससे मेरी फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हो गई थी। एक बार फाउंडेशन बन जाए फिर डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाओ जो माइनर प्रोक्रास्टिनेशन और इमरजेंसीज को भी कंसीडर करके चले। एमपीवी अप्रोच से तुम कंसिस्टेंटली सिलेबस को कवर कर पाओगे बिना बैकलॉग क्रिएट होने के। फोर्थ रीजन फिक्स माइंडसेट एंड सेल्फ डाउट। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चैप्टर समझ में नहीं आता या कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगने लगता है तो हम उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे ये टॉपिक या सब्जेक्ट एक्यूमुलेट होते जाते हैं और एक दिन रियलाइज होता है कि अरे ये तो मैंने कुछ भी पढ़ा ही नहीं है ना। अगर तुम इन सभी टेक्निक को अप्लाई करोगे तो इंश्योर कर सकते हो कि बैकलॉग क्रिएट ना हो। बहुत जरूरी है कि तुम इस बात को समझो कि प्रोग्रेस स्लो होती है। किसी भी टॉपिक को समझने में तुम्हें टाइम लगेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस में कमी है या तुम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इट्स जस्ट मीन कि तुम्हें उसको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। ये सेल्फ डाउट की हैबिट को हमें छोड़ना होगा। अपने ऊपर ये बिलीफ रखनी पड़ेगी कि अगर मैं एफर्ट करूंगा तो प्रोग्रेस होगी। इसी को ग्रोथ माइंडसेट बोलते हैं ना। अगर तुम इन सभी टेक्निक्स को अप्लाई करोगे तो इंश्योर कर सकते हो कि नया बैकलॉग क्रिएट नहीं हो। अब समझते हैं कि जो बैकलॉग क्रिएट हो गया है उसको कैसे सिस्टमैटिकली टैकल कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप 1 एग्जिस्टिंग बैकलॉग का एक रियलिस्टिक प्लान बनाया जाए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि बैकलॉग का एक्सटेंड क्या है।
जितना सिलेबस हो चुका है उसके सारे चैप्टर और टॉपिक की एक लिस्ट बनाओ, उनको 0 to 5 के स्केल पर रेट करो, मतलब कितना सिलेबस कवर हुआ है कितना नहीं हुआ है। देन इंप्लीमेंट एमपीवी अप्रोच इन बैकलॉग ऑल्सो। किसी भी टॉपिक में मिनिमम पार्ट कवर करने की कोशिश करो। पहले थ्योरी कंप्लीट कर लो, फिर एक्सरसाइज 1 and 2 सॉल्व करो। कोई भी एक बुक या कोचिंग के मॉड्यूल पर स्टिक करो। अब जब तुम्हें बैकलॉग का एक एक्चुअल साइज पता चल गया है तो नेक्स्ट स्टेप 3 है टाइम एस्टिमेशन। रियलिस्टिकली एनालाइज करो कि ये कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ज्यादा ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट मत करो। 1.5x पे वीडियो देख लेंगे, 2x पे वीडियो देख लेंगे, ऐसे मिसकंसेप्शन मत पालो। न्यू टॉपिक समझने में टाइम लगता है, उनको टाइम देना पड़ेगा। स्टेप 4, स्मार्ट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टॉपिक। जो टॉपिक करंट सिलेबस से डायरेक्टली लिंक है उनको पहले करो। जैसे कि अगर 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है तो 11th का जीओसी अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उसको कवर करो। डेली बेसिस पे नए सिलेबस के साथ साथ बैकलॉग कवर करते रहो। इससे यह होगा कि करंट सिलेबस भी स्मूथली चलता रहेगा और नया बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। देन क्रिएट अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। काफी बार स्टूडेंट चाहते हैं कि बैकलॉग 2-3 वीक में क्लियर हो जाए, बट ये अनरियलिस्टिक है। बट अगर 120 आवर का बैकलॉग क्लियर करना है और तुम उसको 2-3 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करो तो हर दिन 1 से 1.5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के तुम उस बैकलॉग को कवर कर सकते हो। तुम्हें डेली 1 आवर 1.5 आवर लगाना है और 4 महीने में मैजिकली बैकलॉग गायब हो जाएगा। बस अपने प्लान पर स्टिक रहो। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इज द की। जेईई नीट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। मतलब ये मैटर नहीं करता है कि तुम रास्ते में कितनी बार थके गिरे, मैटर करता है कि तुम एंड तक टिके रहे। सो डोंट लूज होप। अभी एटलीस्ट 12 मंथ है, 1 साल में तो पूरी दुनिया बदल जाती है। मेरी पूरी प्रिपरेशन टाइम 8 मंथ का था, तुम पे तो उससे ज्यादा ही टाइम है। तो तुम डेफिनेटली बैकलॉग कवर कर सकते हो, नया सिलेबस कवर कर सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मिलते हैं।